हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय एक्सेल सीरीज। मैं एक सिंह आज आपको पुनः पिछले ट्यूटोरियल के नेक्स्ट सेशन के बारे में बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट को देते हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट का कितना भाग, विच मीन्स कितनी वैल्यू शोरूम के पास रहती है और कितनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के पास जाती है। इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए हम दो तरह के फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक फॉर्मूला हमारा होता है IPMT और दूसरा फॉर्मूला है हमारा PPMT। PPMT फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल वैल्यू को कैलकुलेट करती है और IPMT फॉर्मूला हमारी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करती है, इंटरेस्ट एंड ओरिजिनल। तो सबसे पहले हम PPMT के जरिए ये ओरिजिनल वैल्यू जो देख रहे हैं इसको कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं एक हीरो होंडा करिश्मा बाइक की, जिसकी की कीमत 95,000। हम पेमेंट डाउन कितना कर रहे हैं 45,000। ड्यूरेशन है हमारा 3 ईयर्स। बैंक चार्ज हमें लग रहा है 17% एनुअल और मंथली इसका कैलकुलेट हो रहा है हमारा 1782 रुपये 64 पैसे। तो अब हम जो है सो इस अमाउंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल किया हुआ है, ये दोनों को जोड़ के सेम वैल्यू है। तो इस वैल्यू में से ये जो आप वैल्यू ओरिजिनल देख रहे हो ये शोरूम के पास रहती है और ये वैल्यू जो देख रहे हो ये हमारा बैंक के पास चला जाता है, इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे PPMT इज इक्वल टू से हम फॉर्मूले को स्टार्ट किए, यहाँ पे हम टाइप कीजिए PPMT। रेट पूछ रहा है, ठीक। रेट हमारा क्या है, सॉरी, रेट हमारा ये है 17%। अब 17% हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि वो एनुअल है और हम काम किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो मंथ के बेसिस पे कर रहे हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड, किसका आप जो है सो कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस मंथ का कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम भैया फर्स्ट मंथ का कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मंथ का वैल्यू को इनपुट कर दिए, देन आफ्टर अगेन कॉमा। अब पूछ रहा है नेट पीरियड, आपका नेट पीरियड क्या है, आखिर नेट पीरियड हमारा क्या है, तो 3 ईयर्स, 3 साल, 3 ईयर्स नेट पीरियड है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चूंकि 3 ईयर्स है, ईयर्स को क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, ठीक। अगर ईयर्स को मल्टीप्लाई यहाँ 12 से करते हैं तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेगा 12 से, 36 मंथ का जो है सो कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक और कॉमा लगाना है। अब प्रेजेंट वैल्यू तो दिखानी होगी, प्रेजेंट वैल्यू देंगे तभी तो वो हमारा जो है सो कैलकुलेशन करेगी ओरिजिनल अमाउंट की। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी, तो 95,000 माइनस 45,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक। आप पाओगे कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे भी हमें दिखा रहा है। डिफरेंस क्या है, रेड का मैंने पहले भी बता चुका है, वहां पे वो वैल्यू रेड क्यों दिखाई दे रही है। रेड होने का रीजन है कि ये हमारा फाइनेंशियल ट्यूटोरियल है, ठीक। तो इसके तहत में एक्सेल हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो माइनस में जा रहा है, ठीक। अब हम जानेंगे IPMT के तहत इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, ओरिजिनल इस अमाउंट से मंथली इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को डिडक्ट करके अलग करना, ठीक। जिस तरह से हमने इसको डिडक्ट करके निकाला है बस सेम टू सेम ट्रू कॉपी जो है सो ये भी उसी प्रकार से कैलकुलेट होती है। सिर्फ हमारा बदल क्या जाता है, तो फॉर्मूला सिर्फ बदलता है, IPMT वही फंडा है। यहाँ पे रेट हमारा 70% डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, किस ईयर के लिए, फर्स्ट सॉरी किस मंथ के लिए, तो फर्स्ट मंथ के लिए, कॉमा
नेट पीरियड 3 years मल्टीप्लाई 12 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू 95,000 माइनस 45,000 ब्रैकेट एज क्लोज, प्रेस इंटर। ठीक, अब आप पाएंगे कि हमारा इंटरेस्ट एंड ओरिजिनल अमाउंट दोनों का दोनों कैलकुलेट हो गया है। और ये जो आप टोटल देख रहे हो, ये टोटल उन्हीं दोनों को जोड़ने से हमारा यहाँ पे निकला है। ठीक है ना बेहतर फीचर। आप इसको बढ़िया से इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। हो सकता है कि कुछ वक्त चीज़ें हैं जो कि एक बार देखने से समझ में ना आए, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, जब हम एक का निकाल लेते हैं तो हमें टोटल महीने का निकालना है 36 माह का। आप गौर कीजिएगा कि ज्यों-ज्यों मंथ बढ़ती जाती है हमारा बैंक का इंटरेस्ट घटते जाता है और शोरूम को अमाउंट ज़्यादा मिलते चला जाता है। देखिए, ठीक, 36 मंथ का निकला हुआ। यहाँ पे देखिए 36वें माह में बैंक को मात्र 24 रुपये 90 पैसे मिल रही है और रेस्ट मनी जो है सो किसे मिल रहा है, तो शोरूम को मिल रहा है। ठीक, एक यहाँ पे मूल बातें और हैं कि अगर हम यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं सपोज दैट, तो आप पाइएगा कि कुछ डिफरेंसेज आएंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है। व्हाई? रीजन है कि जब भी हम इस तरह से ड्रैग करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो सेल होता है वो मूव करते चला जाता है, आगे की ओर चलते चला जाता है। वैल्यू, सेल वैल्यू, इट मीन्स A4 है तो आगे ड्रैग करेंगे तो वो A5 होगा, A6 होगा, कॉलम वाइज। रो वाइज ड्रैग करेंगे तो वो अगर A20 E25 है तो आगे करेंगे तो वो F25 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है जहां हम प्रेजेंट वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, बदल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका सबसे आसान और बेहतर तरीका है कि हम जो है सो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारी ये वैल्यू जो है सो हमारी रेट की वैल्यू, रेट तो सभी में एक समान ही रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, F4 प्रेस करके इसको डॉलर के साइन से प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक, देन आफ्टर ये वैल्यू जो है F24, ये हमारी मूव करेगी, अगले सेल में 2 होगी, अगले सेल में 3 होगी। ठीक, तो इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। पुनः हमारा ये सेक्शन जो है नेट पीरियड का 3 ईयर्स है तो हर एक में तो 3 ईयर्स ही पीरियड हम दिखाएंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर देंगे। और रही बात यहाँ की, तो प्रेजेंट वैल्यू जो होगी हमारी वो भी हर एक के लिए एक समान ही होगी, तो हम इसको भी प्रोटेक्ट यहाँ से कर देंगे। ठीक, देन आफ्टर आप यहाँ पे इंटर प्रेस करो तो आप पाओगे कि आपका वैल्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं और ड्रैग में आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा। है ना बेहतर चीज, इसको कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम प्रोटेक्शन का काम आज आपको बताए हैं। यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी आपको हर एक पार्टिकुलर भाग में हमें डॉलर का साइन से उसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक, इसको करके देखिएगा। साइनिंग ऑफ द डे। इस नॉलेज को जहां तक हो सके बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।